साझेदारी करो, साझेदारी करो तो दुख में करो, क्योंकि सुख के दावेदार तो बहुत होते हैं। साझेदारी करो तो दुख में करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत होते हैं। रिश्ते वो नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते तो वो होते हैं जो जीवन में आपत्ति के समय भी खड़े होते हैं। रिश्ते तो वो होते हैं जो आपत्ति के समय भी खड़े होते हैं। लोग पुण्य पाप को करने पर मानते हैं कि धर्म कर लो, विनती पढ़ लो, स्तुति पढ़ लो, रस परित्याग कर लो, ये सबसे पुण्य होगा। पुण्य जो दूसरों का भला करने की सोचे वो पुण्य है, जिससे दूसरों को कष्ट ना हो। उसमें अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्रमाण सब कुछ आ जाता है। लेकिन आदमी करने के नाम पर कुछ अहंकार को पुष्ट करता है, क्योंकि पाप को कोई करना नहीं चाहता है और पुण्य को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन अजीब बात है, पाप ने पुण्य के कपड़े पहन रखे हैं। पाप दिखाता है, आशा दिखाता है कि कल सुख मिलेगा, और मिलता नहीं है। तुमने पापियों को देखा? पापी लोग जितना मर्डर भी करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो यही सोचते हैं कि सुख मिलेगा, आज नहीं तो कल सुख मिलेगा, और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें भयानक दुख मिलता है। जेल मिलती है, कैद मिलती है, मार पीट होती है उनके साथ, इतनी प्रताड़नाएं उन्हें मिलती हैं, क्योंकि पाप हमेशा दुख देता है। पाप इस जीवन में भी दुख देता है और अगले जीवन में भी दुख देता है। बड़ी अच्छी बात कही है कि इंसान संसार में पाप ना हो, दुख ना मिले, इसलिए बचता है। लेकिन ज्ञानी जो होता है, धर्मात्मा जो होता है, वो इस भव में भी और अगले भव में भी दुख ना मिले, पापों का बंध ना हो, जिससे कि हमारी दुखों की श्रृंखला चले, इसलिए दूर ही रहता है। क्योंकि पुण्य इतना ही है, पुण्य को हम टालते हैं और पाप को हम पालते हैं। पुण्य को लोग करना नहीं चाहते हैं, पुण्य को कल पर टालते हैं, पुण्य को दूर जितना हो सके पुण्य से दूर भागते हैं, पुण्य के गीत गाते हैं, लेकिन पुण्य को अपनाते नहीं। क्योंकि एक बार लक्ष्मी और ब्रह्मा जी की बहस हुई। लक्ष्मी कहने लगी लोग मुझे मानते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें तो गालियां देते हैं लोग कि धन बुरा है, धन पाप का घर है, परिग्रह है, नरक में ले जाता है, बहुत आरंभ परिग्रह करने वाला नरक जाता है। तुम्हें तो लोग गालियां देते हैं, तुम्हारा कहाँ सम्मान होता है? तुम जहाँ होती हो वहाँ पर तो लोग इनकम टैक्स, सेल टैक्स के छापे और पड़ जाते हैं, लोग घूस देते हैं, झूठ बोलते हैं तुम्हारे कारण। उसने कहा करते होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पाप की घर हो, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरी पूजा होती है, हर मजहब का आदमी मुझे पूजता है, मेरी आराधना करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई इबादत करता है, कोई सजदे करता है, कोई पूजा करता है, कोई आरती करता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई अभिषेक करता है, लेकिन मुझे पूजते हैं। तुम्हें तो लोग पाप समझकर लक्ष्मी को तो ठुकराते हैं। लोग कहते हैं हाथ का मैल है, इसको क्या इस पर एतवार करना, ये तो ज़िंदगी में पता नहीं कब चली जाती है, इसीलिए तुम खड़ी रहती हो और मैं बैठा रहता हूँ। लक्ष्मी को आपने बैठा नहीं देखा होगा। वो कहने लगी कुछ भी हो, आपका नाम लेते काम लोग मेरा ही करते हैं। सुबह से देखो दफ्तर जाते हैं तो मुझे प्राप्त करने के लिए जाते हैं, दुकान जाते हैं तो मुझे प्राप्त करने जाते हैं। बचपन से अपने बच्चे को सिखाते हैं कुछ कमा ले, कुछ पा ले, कुछ जीवन में बना ले। मकान बनाना हो या शादी करनी हो, पार्टी करनी हो, मेरे बिना कुछ नहीं होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे चाहे शादी हो, चाहे मकान का नागल हो, मेरी पूजा पहले होती है। इसलिए मैं ब्रह्मा हूँ। मेरे प्रवचन में लाखों लोग आते हैं और मेरा नाम लेते हैं, सुबह सुबह देवता तक मेरी आराधना करते हैं। उसने कहा विश्वास नहीं हो तो अजमा लो, लोग तुम्हारे गीत गाते हैं, हमें अपनाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है, लेकिन तू इस वेश में मत आना, लक्ष्मी के वेश में मत आना, फिर बता दूंगा तेरी कौन पूजा करता है। उसने कहा ठीक है। एक बार ब्रह्मा जी का प्रवचन चल रहा था, बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, लाखों लोग बैठे थे, और एक बूढ़ी कमर झुकी काली बहुत बदसूरत औरत आई और कहने लगी मुझे पानी पिला दो। लोगों ने धक्का दिया, पागल है, यहाँ पानी पीने आई है, ब्रह्मा जी का उपदेश चल रहा। उसने कहा चल रहा होगा, मुझे प्यास लगी है, मुझे एक थोड़ा सा पानी दे दो। और उसने अपने
फटे से थैले में से एक चांदी का कटोरा निकाला। लोगों की तो आंख फटी की फटी रह गई। कहते भी हैं कि चांदी का जूता दिखाइए, जो चाहे काम बनाइए। लोग तो फाड़ के आंख देखने लगे, तेरे पास बुढ़िया चांदी का कटोरा। उसने कहा मुझे पानी पिला देगा जो उसी को कटोरा दे दूंगी, मुझे एक चुल्लू पानी पर एक कटोरा दे दूंगी, जिस जिसको पिलाना हो पिला दो। बस फिर तो क्या था, वो आगे आगे और पीछे पीछे उसने एक आध को कटोरा दिया। फिर तो पूरी भीड़ उसके साथ हो गई और वो जिधर जिधर जाए लोग पूरी भीड़ उसके साथ चली गई। बिना बताए पूरी सभा में खबर पहुंच गई कि एक बुढ़िया कटोरा बांट रही है चांदी के, और ब्रह्मा जी अकेले बैठे रह गए। लक्ष्मी ने शाम को आकर कहा, ब्रह्मा जी क्या हुआ? तुम कहते थे मेरे लिए लोग आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, मेरे उपदेशों को सुनते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं और मुझे चाहते हैं, मुझे पाने के लिए लोग सुबह सुबह मंदिर आते हैं। आज देख लिया, तुम्हारे बीच में यदि मैं आ जाऊं तो तुम्हें छोड़ देंगे लोग, मेरे पाने को दौड़ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा, यदि दुकान खुलनी हो और तुम्हारा अभिषेक होना हो तो लोग तुम्हारे को छोड़कर मेरे पास पहुंचेंगे, ग्राहकी निपटाएंगे। क्योंकि तुम तो मंदिर में कैद कर रखा है, तुम्हें तो लोग ताला और डाल देते हैं, जब वो आएंगे तब तुम निकल पाओगे, और निकल भी नहीं देते हो। एक बार तुम्हें बैठा देते हैं, फिर तुम धूप में तपाते हैं, गर्मी में भी तुम्हें बैठे रहना पड़ता है। और मैं जहाँ जाऊँ तो घर में एसी, कूलर, फर्नीचर सब आ जाते हैं। इसलिए लोग मेरी आराधना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। तुम्हें देखकर लोग जितने खुश नहीं होते इतने देखकर मुझे खुश होते हैं। जबकि मैं किसी के नहीं मानती हूँ, मैं किसी को नहीं मानती हूँ, मैं किसी को स्वामी नहीं मानती हूँ। मैं तो शाम को जेब में जाती हूँ, दूसरे दिन सुबह दूसरे की हो जाती हूँ। वो कंकड़ों में बच्चे हीरों का आनंद ले लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, और जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसके पास हीरे का ढेर हो तो भी मुस्कान खो जाती है उसके जीवन की। अपनी ऊर्जा को कांटों में मत लगाओ, यही ऊर्जा कांटा बन सकती है, यही ऊर्जा फूल बन सकती है। अब तुम फूलों की खेती करते हो या कैक्टस की, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या लगाना चाहते हो। लोग पहले फूलों को प्यार करते थे, अब कांटों के झाड़ लगा रहे हैं। लोग पहले सलीके से रहते थे, अब आगल पागल से पता नहीं कैसे कपड़े पहनने लगे, कैसे बाल रखने लगे। पहले किसी का एक बाल निकला हुआ तो लोगों को शर्म आती थी, अरे बाल बिखरे हुए, आज तो पूरे बाल बिखेर के ही चल रहे हैं लोग। और पहले किसी को सजा दी जाती थी तो कहीं से आड़े टेढ़े बाल काट दिए जाते थे थोड़े। अब लोग देखो शौक से कटाते हुए फिर रहे हैं, जैसे लगते कहीं के कैदी छूट कर आए हैं। क्योंकि आदमी पाप में प्रवृत्त हो रहा है, और जहाँ पुण्यात्मा होगा उसकी हर क्रिया, उसके द्वारा हर कार्य शुभ होगा, और वो जहाँ होगा वहाँ का सकारात्मक सोच होगी। क्योंकि गलत लोगों के साथ रहोगे तो यदि 100 गलत हैं और 2 अच्छे हैं तो उनको गलत लोग ज़्यादा आकर्षित कर लेंगे। आपने देखा हमारे यहाँ कहते शुद्ध वस्त्र पहनो, शुद्ध वस्त्र पहनो का मतलब क्या है कि उन नकारात्मक लोगों से, गलत एनर्जी वालों से दूर रहो, नहीं तो वो तुम्हें भी विकृत कर देंगे। इसलिए हम वस्त्रों की शुद्धि रखते हैं, लेकिन वस्त्रों की शुद्धि के साथ वस्त्र स्वच्छ भी होना चाहिए, शुद्ध भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो सब अवलंबन स्वरूप है, हमारे भाव भी शुद्ध होना चाहिए। तो हम भावों को शुद्ध कैसे करें? क्योंकि जिन लोगों ने भी आपत्ति आने पर भी अपने भावों को सुदृढ़ रखा है, आत्मनिरीक्षण किया है, उनको जीवन में कभी पतन, कभी गिरावट नहीं देखनी पड़ी। तो आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका जीवन उज्जवल बने, तो आप भी अपने जीवन में पतन को स्थान नहीं आने दें। पतन को बिल्कुल भी, पतन के जो मौके मिले उनमें संभल जाओ, क्योंकि फिसलन ज़्यादा है। और आज फिसलन इतनी है कि आप हर चीज़ में आपको ऐसे मौके मिलते हैं जिससे कि आप विकृत हो सकते हैं। सुबह से शाम तक आपको 1000 मौके मिलेंगे, गिरने के उठने का मौका कोई नहीं मिलेगा। पानी को नीचे ले जाना हो तो सहज में चला जाता हो, और ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। हमारे परिणामों को भी प्रयासपूर्वक धर्म आराधना में और भगवान के नमन में, पूजन में, आराधना में, उपासना में, स्वाध्याय में लगाना पड़ेगा। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अनादिकाल से जीव को आदत पड़ी हुई है अधोगामी बनने की।
सुध पर चिदान बुधा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ये शुभलम्बो नवरि न सुलभो विहत्तस्य। आपने देखा होगा कि आज तक काम की कथा होगी, तुम्हें रात रात बीत जाएगी। भोगों की कथा, पति पत्नी की कथा में आप रात गुजार दोगे। भोग की कथा होगी, आज 24 घंटा आदमी भोगता, कमजोर आदमी भोग के सपने देखता है, भोग नहीं पाता है। आपने देखा बीमार आदमी खाने की बातें करेगा, खा नहीं पाएगा। आते काम नहीं करती, दांत काम नहीं करते, वो सिर्फ चर्चा करता है। आज का आदमी भी खा नहीं पाता है 2 रोटी, लेकिन खाने के प्लान बनाता है, कहाँ जाना, कौन सी होटल में जाना, किस दिन क्या खाना, और खा के आके बीमार हो जाता है। और जबकि त्यागी जो पुण्यात्मा है वो खाता है तो भोजन उसका भजन बन जाता है, उसकी हर क्रिया पूजन बन जाती है, हर किसी से मिलता है तो आराधना और उपासना बन जाती है। क्योंकि धर्मात्मा तो मरता नहीं, पुण्यात्मा व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है, और पापात्मा जीते जी मर जाता है। क्योंकि पापी जितने दिन जिएगा उतने दिन अत्याचार करेगा। नादिर शाह ने पूछा था किसी ज्योतिषी से कि मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, ठीक है कि नहीं? उसने कहा तुम तो दिन भर सोया करो। उसने कहा क्यों? कहने लगे तुम जितने जगोगे उतने पाप करोगे। आप भी ध्यान रखना, पुण्यात्मा जहाँ जाता है नरक में जाए तो स्वर्ग बना देता है, और पापात्मा स्वर्ग में जाए तो नरक बना देता है। आज आदमी पाप की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त हो रहा है, क्योंकि भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है। बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। हर आदमी आतंकवादियों को, और सोच कर देखना, हम पुण्य को कल पर टालते हैं, हम हर शुभ को कल पर टालते हैं, कोई बहाना बनाते हैं, पाप खुद करते हैं, बोलते हैं उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने मेरे साथ घाटा करा दिया, उसने मेरा माल हड़प लिया। ये नहीं सोचते हो तुम जो करके आए थे वो यहाँ पा रहे हो, अब और कलेश कर रहे हो तो आगे भी यही पाओगे। तो इसलिए किसी ने किया ये नहीं, हमारी भूल थी, हमारी भूल थी इस जन्म की, नहीं तो अगले जन्म की, वो हमें यहीं भोग के जाना है। और आगे के लिए हम बिल्कुल स्वच्छ साफ स्लेट ले जाएंगे, जिस पर जिनवाणी की इबादत लिखी जा सके। जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखिए, जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखिए जिसे सुबह शाम बड़े प्यार से पढ़िए, जिसे सुबह शाम बड़े प्यार से लिखिए। अपने जीवन की इबादत ऐसी लिखो जिसे लोग आदर से पढ़ सकें, उपासना से पढ़ सकें। क्योंकि तुम हर पुण्य को कल पर टालते हो, पाप को आज कर डालते हो। क्योंकि कभी भी देखा आपको पूजा के भाव होंगे, दान के भाव होंगे तो सोचते हैं बाद में दे लेंगे, गाली के भाव होते हैं तो सोचते हो बाद में दे लेंगे। गाली को तो आज ही निपटा देते हो, कोई 2 दे तो तुम 4 देते हो। जब कोई चंदा वाला आता है तो आप कहते हो हमारे तो पिताजी अभी ससुर साहब मौजूद हैं, हम अलग थोड़ी दे सकते हैं। और कोई मिठाई बायना देने आए शादी का तो क्या कहते हो, अरे हमारा तो चूल्हा अलग है, उनको अलग देना चाहिए ना, निमंत्रण भी अलग देना चाहिए। अरे दान भी अलग दिया करो, जब खाते अलग हो तो दिया भी अलग करो। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। आपके जीवन में ज्ञान की, प्रेम की सरिता बहे, आप गंदा नाला मत बनना। क्योंकि जो सरिता बहती रहती है वो स्वच्छ हो जाती है, जो रुक जाती है डबरा बन जाती है, बदबू आ जाती है। आप भी अपने जीवन को कुंठित मत करना, अपने जीवन को पापों की जेल में कैद मत करना, पापों का जल मत रखना। क्योंकि पापों का डबरा होता है जो गंदा होता है, और पुण्य की सरिता होती है। तुम किसी पर कुछ दोगे, परमात्मा तुम पे बरसात कर देगा, सुख भी बढ़ता है और दुख भी बढ़ता है। तुम सुख यदि किसी को दोगे तो सुख भी चक्रवर्ती सुख होकर लौटेगा, बहुत लौटेगा, और दुख दोगे तो दुख भी लौटेगा। तुम जो दोगे वही लौटेगा। तो आप सब जीवन में खुशियाँ दें, आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो। क्योंकि रिश्तेदारी तो निभाना, लेकिन आपत्ति काल में सबका साथ निभाना। अपनों का ख्याल तो जानवर भी रख लेते हैं, जो दूसरों का ख्याल रखें वही इंसान से भगवान बन जाया करते हैं। आप सबकी ज़िंदगी भगवान की तरह आदर्श हो, एक बहुत बहुमूल्य ज़िंदगी हो, जिसके आगे दुनिया झुक जाए, ऐसी ज़िंदगी हो। आप सबके जीवन में सुखों की बरसात हो। मेरा यही शुभ आशीष।